हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। साल 1845, जगह हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज, बोस्टन, मैसाचुसेट्स। एक डेंटिस्ट विलियम थॉमस ग्रीन मॉर्टन आज अस्पताल में कई डॉक्टरों और स्टूडेंट के सामने एनेस्थीसिया मतलब बेहोशी की दवा का डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं। विलियम आज नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल एनेस्थीसिया के लिए करने वाले हैं। अस्पताल में बहुत से लोग, जिनमें डॉक्टर और स्टूडेंट थे, इसे देखने आए हुए थे। उन्हीं में से एक स्टूडेंट का दांत विलियम को निकालना था, पर सर्जरी के दौरान वह स्टूडेंट दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया और दर्द से चीखने लगा। सारे लोगों के सामने विलियम का मजाक बन के रह गया था और उनको पब्लिकली अपमानित होना पड़ा था। लेकिन एक साल के अंदर ही विलियम ने दोबारा कोशिश की और उन्होंने वह कर दिखाया जो तब तक किसी ने नहीं किया था। एक बड़ी और कठिन सर्जरी को बिना दर्द के सर्जन के साथ मिलकर कर दिखाया था, जिसके बारे में वीडियो में हम आगे बात करेंगे। एनेस्थीसिया वे दवाइयाँ होती हैं जो सर्जरी के पहले मरीजों को दी जाती हैं, जिससे उसे लेने वाला इंसान गहरी नींद या बेहोशी में चला जाता है। ऐसी हालत में मरीज सर्जरी के दौरान होने वाली दर्द से बिल्कुल अनजान रहता है। ऐसी गहरी नींद में सर्जन के लिए सर्जरी करना बहुत ही आसान होता है। इसके साथ साथ छोटे बच्चों में होने वाली डेंटल प्रोसीजर या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में भी आसानी हो जाती है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं एनेस्थेटिक ड्रग और उनसे जुड़ी कुछ कहानियों के बारे में डिस्कस करेंगे। एनेस्थेटिक ड्रग 3 तरह के होते हैं: जनरल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया दवा पूरे शरीर पर असर करती हैं, जिसके कारण बॉडी का कॉन्शियसनेस और सेंसेशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। मरीज पर जो भी प्रोसीजर हो रही है उससे वो पूरी तरह से अनजान होता है। जनरल एनेस्थीसिया जो आज के मॉडर्न समय में इस्तेमाल हो रहे हैं वह इन्हेलेशन या इंट्रावीनस रूट से दिए जाते हैं और इनका इस्तेमाल मेजर सर्जरी में किया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया के अलावा रीजनल एनेस्थीसिया भी होते हैं और ये बॉडी के एक बड़े हिस्से में दर्द के सिग्नल को ब्लॉक करके सुन कर देते हैं। इसके भी टाइप्स होते हैं, जैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया और पेरिफेरल एनेस्थीसिया। जबकि लोकल एनेस्थीसिया से शरीर का एक छोटा सा विशिष्ट क्षेत्र, छोटा सा हिस्सा सुन्न हो जाता है। मरीज पूरी तरह से इस एनेस्थीसिया को लेने के बाद होश में रहता है। लोकल एनेस्थीसिया को इंजेक्शन, टॉपिकल एप्लीकेशन या टारगेटेड एरिया पर स्प्रे के माध्यम से एडमिनिस्टर्ड किया जाता है या उपयोग में लाया जाता है। छोटी प्रक्रियाओं जैसे डेंटल ट्रीटमेंट, स्किन बायोप्सी या छोटे घावों को सिलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि विलियम थॉमस ग्रीन मॉर्टन ने कैसे दोबारा कोशिश कर सफलता हासिल की। 16 अक्टूबर 1846 बोस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टरों की टीम और मेडिकल स्टूडेंट का जमावड़ा था, और वो टीम जिसमें विलियम शामिल थे बहुत ज़्यादा प्रेशर में नज़र आ रही थी। विलियम को आज एक बार फिर से एनेस्थेटिक ड्रग देनी थी और सर्जन जॉन वॉरेन को सर्जरी करनी थी। विलियम को आज ग्लेन अबॉट नाम के इंसान की बिना दर्द के वेस्कुलर ट्यूमर की सर्जरी करनी थी, और विलियम्स को ये दिखाना था कि कैसे एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करके बिना दर्द और कॉन्शियसनेस के बड़ी से बड़ी सर्जरी की जा सकती है। क्योंकि एक बार पहले भी वह ये सब कर चुके थे और फेल हो गए थे, जिसके बाद उनको अपमानित होना पड़ा था। आज वो और उनकी टीम बहुत ज़्यादा प्रेशर में नज़र आ रही थी। इधर जॉन वॉरेन ने सर्जरी स्टार्ट की और ख़त्म भी कर दी, पर एबॉट को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। वो दर्द से बेखबर रहा और बाद में पूरी तरह से होश में आ गया। इस तरह सभी लोगों ने अपनी आंखों से इस चमत्कार को होते हुए देखा। तब वहाँ प्रेजेंट डॉक्टरों और स्टूडेंट की तरफ देखकर सर्जन जॉन वॉरेन ने कहा, जेंटलमैन, यह कोई नाटक नहीं है। मतलब वो बोल रहे थे कि यह एक सच है। इस तरह पहली बार बिना किसी भी दर्द के सर्जरी की गई।
वैसे मॉर्टन और जॉन वॉरेन पहले इंसान नहीं थे जिन्होंने सर्जिकल पेन को रोकने की कोशिश की थी, बल्कि वे पहले इंसान थे जिन्होंने खुद की मेहनत और पूरे विश्वास के साथ सही समय पर, सही जगह पर और सही दर्शकों के सामने सही एजेंट को इफ़ेक्टिव ढंग से इस्तेमाल किया और पक्का किया कि उनकी सफलता की खबर पूरी दुनिया में फैल जाए। उन्होंने सर्जिकल प्रैक्टिस में क्रांति ला दी थी। यहाँ पर मॉर्टन ने जो दवा इस्तेमाल की थी वो ईथर थी। ईथर को 1540 में सबसे पहले वेलिरस कॉर्डस ने बनाया था, जिसे वह स्वीट ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते थे। अगर हिस्ट्री में और पीछे जाएं तो जनरल एनेस्थीसिया की स्थिति उत्पन्न करने के प्रयासों का पता प्राचीन सुमेरियों, बेबीलोनियों, असीरियों, मिस्रियों, भारतीयों और चीनी लोगों के लेखन में लगाया जा सकता है। एशियन ग्रीक लोगों की लिखी किताबों में हमें पहली बार एनेस्थीसिया शब्द देखने को मिलता है। एनेस्थीसिया में एन शब्द का मतलब बिना और एस्थीसिया शब्द का मतलब संवेदना है, जिसका मतलब हिंदी में बिना संवेदना के होगा। जनरल एनेस्थीसिया की पहली कोशिश जब प्री हिस्टोरिकल टाइम में की गई होगी तब प्रोबेबली हर्बल दवाओं का इस्तेमाल किया गया होगा। एल्कोहल का इस्तेमाल प्राचीन मेसोपोटामिया में हजारों साल पहले किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। मॉर्टन से पहले सर हम्फ्री डेवी ने 1798 में पहली बार नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल सर्जरी के दौरान होने वाले दर्द को कम करने के लिए किया था, पर उन्हें इस तरह की सफलता नहीं मिली थी। शुरुआती एनेस्थेटिक दवाइयाँ गैस के फॉर्म में थी, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, ईथर और क्लोरोफॉर्म, जबकि इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक 1872 के बाद ही इस्तेमाल में लाए गए। इन सभी दवाओं का सोर्स नेचुरल सोर्स था, मतलब कि ये सिंथेटिक नहीं थी, जबकि सिंथेटिक दवा का इस्तेमाल 1941 के बाद से ट्राइक्लोरोइथिलीन नाम की दवा से शुरू हुआ था। इसके पहले सर्जरी इतनी आसान या कॉमन नहीं हुआ करती थी। यह आखिरी हथियार हुआ करता था, क्योंकि बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। 19वीं सेंचुरी के आसपास की बात है। एक सर्जन जॉन एबरनेथी जिन्हें ऑपरेशन करना है, पर वह यह सोचकर ही डर जाते हैं कि वह पेशेंट की सर्जरी कर जान बचाना चाहते हैं या उसे कोई दर्दनाक सज़ा देने जा रहे हैं। इसी तरह की कहानी हमें फैनी बर्नी नाम की लेडी की आप बीती पढ़ने पर पता चलती है। फैनी बर्नी एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। सितंबर 30, 1811 की सुबह थी जब उनकी मैसेक्टोमी सर्जरी हुई थी। इस समय तक सर्जरी के लिए दिए जाने वाले एनेस्थीसिया अवेलेबल नहीं थे। फैनी बर्नी ने अपनी सर्जरी के बारे में लिखा है कि जब उनकी सर्जरी की जा रही थी तब वह कॉन्शियस थी, पूरी तरह से होश में थी, और स्टील के चाकू से जब उनकी छाती को काटा जा रहा था और हड्डियों से मांस को खरोसा जा रहा था, तब होने वाले बर्दाश्त न कर पाने वाले दर्द के मारे वो पूरी सर्जरी भर चीखती चिल्लाती रहीं। इस बारे में उन्होंने बहुत ही डिटेल से लिखा है। दरअसल ये उन्होंने अपनी बहन को लिखी चिट्ठी में लिखा था और बर्दाश्त न कर पाने वाले दर्द को काफ़ी डिटेल में बताया था। पर आज ऐसी किसी भी सर्जरी करने में एनेस्थीसिया दवाओं ने इस दर्द भरी सर्जरी को बहुत ही आसान बना दिया है। तो आइए जानते हैं कि मेडिकल की फील्ड में एनेस्थीसिया की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले ये हमें दर्द से राहत देती है। एनेस्थीसिया का पहला काम है मेडिकल प्रोसीजर के दौरान दर्द को रोकना। एनेस्थीसिया के बिना कई प्रोसीजर बहुत ही दर्दनाक और इम्पॉसिबल होंगे। इसके अलावा जनरल और कुछ प्रकार के लोकल एनेस्थीसिया मसल्स को रिलैक्स करते हैं, जो सटीकता वाली सर्जरी के समय मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में होने वाली अड़चनों से बचते हुए सर्जन को इंटरनल स्ट्रक्चर तक पहुंचने में मदद करते हैं। जनरल एनेस्थीसिया मरीज को बेहोश कर देते हैं। यह जटिल और लंबी प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करते हैं कि मरीज स्थिति और सर्जरी से अनजान रहे। एनेस्थीसिया मेडिकल प्रोसीजर से जुड़े मनोवैज्ञानिक तनाव
और चिंता को रोकने में मदद करते हैं और एनेस्थीसिया सुनिश्चित करते हैं कि मरीज नाजुक प्रोसीजर जैसे कि आँख की सर्जरी या माइक्रो सर्जरी के दौरान स्थिर रहें, जहां मामूली हरकत भी परिणाम को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा सर्जरी के दौरान बॉडी पेन और स्ट्रेस के अगेंस्ट हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और अदर ऑटोनॉमिक प्रतिक्रियाओं में वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। एनेस्थीसिया स्थिर शारीरिक स्थितियों को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे बड़े से बड़े जोखिम को कम किया जा सकता है। ऑपरेशन के लिए ज़रूरी कुछ सर्जिकल तकनीकें और कंडीशन होश में रहते हुए मरीजों के लिए बर्दाश्त के बाहर होंगे। एनेस्थीसिया सर्जनों को कठिन और लंबी प्रोसीजर करने में मदद करता है। मेडिकल प्रोसीजर के दौरान सेफ्टी, इफ़ेक्टिवनेस और रिलीफ को एश्योर्ड करने के लिए अलग अलग मरीजों को अलग अलग फैक्टर के आधार पर अलग अलग प्रकार के एनेस्थीसिया की ज़रूरत होती है। एनेस्थीसिया के सिलेक्शन को प्रभावित करने वाले प्रमुख फैक्टर हैं, जैसे प्रोसीजर किस तरह की है और कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे छोटी प्रोसीजर के लिए लोकल एनेस्थीसिया अक्सर छोटी लोकल प्रक्रियाओं जैसे कि डेंटल ट्रीटमेंट, स्किन बायोप्सी या छोटे वूंड की मरम्मत के लिए पर्याप्त होता है। मीडियम प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया जैसे कि स्पाइनल या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया शरीर के बड़े हिस्सों को शामिल करने वाली प्रक्रियाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि डिलीवरी या निचले अंग की सर्जरी। अगर प्रोसीजर बड़ी है तो जनरल एनेस्थीसिया आमतौर पर कठिन और बड़ी सर्जरी के लिए ज़रूरी होता है, जैसे कि हार्ट की सर्जरी, ब्रेन की सर्जरी या प्रमुख पेट की सर्जरी, जहां पूर्ण बेहोशी और मसल्स को आराम देना जरूरी होता है। इसके अलावा मरीज का मेडिकल हिस्ट्री और हेल्थ कंडीशन भी एनेस्थीसिया के सिलेक्शन को प्रभावित कर सकता है। जैसे एज, अगर छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं तो उनको एनेस्थीसिया की ज़रूरत अलग होगी, क्योंकि उनकी सहनशीलता अलग होती है। अगर किसी को प्रीवियस मेडिकल कंडीशन है, कुछ चिकित्सीय स्थितियां हैं जैसे हार्ट संबंधी समस्याएं हैं, सांस से संबंधी समस्या है या एलर्जी है, तो ऐसे मरीजों को जोखिम को कम करने के लिए अलग तरह के एनेस्थीसिया की ज़रूरत हो सकती है। इसके अलावा दवाएं हैं, जैसे कुछ दवाएं एनेस्थेटिक एजेंट के साथ मिलकर रिएक्ट कर सकती हैं। और आखिरी है बॉडी वेट, मोटापा या दूसरी शारीरिक विशेषताएं एनेस्थेटिक दवाओं के डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म को प्रभावित कर सकता है। तो ये तो था आज का वीडियो एनेस्थीसिया के ऊपर। उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।